दोस्तों, वेलकम है जी मेरे इस YouTube चैनल द टेकआउट पर। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग, जो भी हो। तो भाइयों, बस एक चीज़ की कमी रह रही है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और अगला वीडियो उतनी एनर्जी के साथ मैं वापस लेके आता हूँ। तो भाइयों, आज का वीडियो बनाते समय मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि ऐसा ऐसी न्यूज़ जो मैं काफ़ी टाइम से सुनना चाह रहा था, वो न्यूज़ बाहर आई है बीसीसीआई से। और ये अंडमान का टोला अजीत अगरकर की भी फील्डिंग सेट हो गई है। जी हाँ, बीसीसीआई से ऐसे सुनने को आ रहा है कि अजीत अगरकर का भी फील्डिंग सेट हो गई है और नया सेलेक्टर बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिलेगा। और ये सितंबर सितंबर के बाद आपको देखना एक नया सेलेक्टर मिलेगा। जी हाँ, जून 2026 में ही अजीत अगरकर का जो करियर था, जो टेन्योर पीरियड था, वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन इसके बाद बीसीसीआई ने, बोर्ड ने इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, जिसका अभी सितंबर में फिर से रिव्यू होगा। और ये श्रीलंका सीरीज के बाद इनका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, इनका ब्यौरा चिट्ठा सब कुछ नाप दिया जाएगा। और सितंबर के बाद, जैसा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सेलेक्टर्स को मेन सेलेक्टर्स जो है वो वीवीएस लक्ष्मण को देखा जा रहा है अगला सेलेक्टर्स के रूप में। तो वीवीएस लक्ष्मण भी लाइक, मैं क्या क्या संभालूं भाई, मैं क्या क्या संभालूं। मुझे कोच भी बना रहे हो, मुझे सेलेक्टर भी बना रहे हो। अब एक काम करो, बैट भी दे दो तो मैं 3 नंबर पर टेस्ट में बैटिंग भी कर ही दूंगा। ऐसा हो सकता है? क्योंकि जहां देखो इस समय वीवीएस लक्ष्मण ही नजर आ रहे हैं इंडियन टीम में। भाई, कोच की लिस्ट में वीवीएस लक्ष्मण सबसे ऊपर, बीसीसीआई सिलेक्शन सेलेक्टर के रूप में वीवीएस लक्ष्मण सबसे ऊपर। तो ऐसा ना हो कि 3-4 नंबर पर बैटिंग रेस में भी वीवीएस लक्ष्मण सबसे ऊपर हो जाए भाइयों। तो ऐसी खबरें आ रही है कि, और सूत्र बहुत ही कंफर्म है कि अजीत अगरकर का जो संन्यास, रिटायरमेंट, सबका जो रिटायरमेंट देने की फील्डिंग सेट करता था, अब उसकी ही फील्डिंग सेट हो गई है। और भाई लोगों, अजीत अगरकर उस्ताद हमारे, जिन्होंने 3 ट्रॉफी जिताने की टीम सेलेक्ट करी है, और वो अब हमारे बीच में एज अ सेलेक्टर नहीं रहेंगे। थमो, एज अ सेलेक्टर नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात और है कि अगर वीवीएस लक्ष्मण सेलेक्टर बनता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ही इज़ मैच्योर्ड इनफ। ठीक है, और सनराइजर्स में भी उसने काम किया है, काफ़ी एज अ कोच काम किया है। और एक बात और है कि आकाश चोपड़ा ने अभी एक बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि भाई, तीनों फॉर्मेट के लिए 3 कोच रख लो। और ऐसा हो सकता है, हमारे पास इंडिया में ना कोचेस की कमी है, ना प्लेयर्स की कमी है, और हमारे पास पैसा भी बहुत है। तो भाई, 3 कोच रख सकते हैं। टेस्ट का कोच अलग, वनडे का कोच अलग, और T20 का कोच अलग। और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वीवीएस लक्ष्मण को अभी फिलहाल एज अ कोच बना दो। सेलेक्टर्स के रूप में आप महेंद्र सिंह धोनी को ले सकते हो, वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और इतने समय जो इंडिया में घमासान चल रहा है भाई, किसी की जॉब सेफ नहीं है। जैसे इंडिया मार्केट में जॉब का कुछ अता पता नहीं है, बीसीसीआई और क्रिकेट में भी कुछ पता नहीं है। भैंस क्या, कल आज सो रहे हैं, हाँ सब कुछ सेट है, पता चले अगले दिन न्यूज आ रही है कि भाई तुम्हारी भी कुर्सी फिक्स नहीं है। ना कोच सही, ना कोच फिक्स है, ना सिलेक्टर फिक्स है। प्लेयर तो भैंस क्या वैसे भी सदमे में रहते हैं कि कब आज अगला मैच खेला, अगला मैच नहीं खेला। इस समय इंडियन क्रिकेट की हालत ऐसी हो गई है, ऐसे कॉलेज की हो गई है, जहां प्रिंसिपल की जॉब भी सेव नहीं है, वाइस प्रिंसिपल की जॉब भी सेव नहीं है, टीचर्स की जॉब सेव नहीं है, वहां जो काम करते हैं उनकी जॉब सेफ नहीं है, और बच्चों की तो वैसे ही फटी रहती है कभी भी। तो वैसा हो गया है, कुछ पता नहीं है भाई। कल को पता चले भैंस की आंख, अर्शदीप को कैप्टन बना दिया। अर्शदीप ब्रा कह रहा है, "ओए, सब ठीक कर दूंगा मैं"। तो दोस्तों, और दूसरी बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल की। जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है। तो पाकिस्तान 8वें नंबर पे चला गया है, और जिम्बाब्वे जो है वो 9th नंबर पर आ गया है।
इंडिया बेसिकली 6 नंबर पर है और श्रीलंका ये दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स गेन करने के लिए। तो उस हिसाब से ये सीरीज मैटर कर जाती है, क्योंकि उधर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की सीरीज होने वाली है और वो ऑस्ट्रेलिया पटक के जीत लेगी। खुदा ना खास्ता अगर बांग्लादेश कुछ भाईजान लोग ऐसे ऐसे कर दे हरकतें कि भाई मैच जीत जाए, बट पक्का है कि ऑस्ट्रेलिया वो जीत जाएगी। और इधर इंडिया को बहुत ही ज़रूरी है कि 2-0 तो चाहिए चाहिए, तब जाके चैंपियनशिप में काम बनेगा। अदरवाइज मामला फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार 2 बार की लगातार फाइनलिस्ट इंडिया जो है वो, पिछली बार हम फाइनल भी नहीं पहुंच पाए थे, तो इस बार भी हो सकता हो कि फाइनल से हम लोग बाहर रह जाए। लेकिन कोशिश है कि कुछ और अभी सीरीज बची हुई हैं उसमें पॉइंट्स गेन करें और फाइनल तक पहुंचे। जी हाँ, अभी तक तो फिलहाल यही खबर आ रही है और बाकी और अपडेट्स के लिए मैं अगले वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँगा। तब तक के लिए कमेंट में बताते रहिए कि अजीत अगरकर की फील्डिंग सेट होने के बाद मेन सेलेक्टर कौन होना चाहिए, और एज अ हेड कोच की भी लगी पड़ी है तो हेड कोच भी बता ही दो लगे हाथ कि कौन होना चाहिए। फिलहाल तो वीवीएस लक्ष्मण ही हर जगह छा रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण इज लाइक कि इस कंपनी से भी ऑफर लेटर है, उस कंपनी से भी ऑफर लेटर है, खींच के रखो, जहां पैकेज जहां पैसा ज़्यादा मिलेगा वहां ज्वाइन करूंगा। तो गाइस बताते, कमेंट छोड़िए अपना और बताते रहिए। थैंक यू।